साथियों, दुनिया भर में ऐसी कई संस्कृतियां हमें देखने को मिलती हैं जिन्हें खत्म करके दूसरी संस्कृतियां जन्म लेती रही हैं। फिर उनकी आने वाली नस्लें अपना इतिहास ना जान पाए। इसके लिए तरह तरह के कपोल कल्पित कहानियां प्रचलित कर दी जाती हैं और लोग इस पर विश्वास कर सके। इसीलिए भगवान, गॉड, अल्लाह की भी कल्पना इसमें बड़ी ही कुटिलता से समावेशित की गई। साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म मतलब ब्राह्मणी धर्म कब और कैसे पैदा किया गया आपको समझ में आ जाएगा। साथियों, 13 मार्च 624 एडी जंगे बद्र की दूसरी लड़ाई, जो कि नवोदित मुस्लिमों और मक्का के कुरैशी कबीले के बीच में लड़ी गई। दोनों तरफ मिलाकर भी 1000 से 1500 लोग ही इस लड़ाई में शामिल हुए थे। इस लड़ाई में जीत नवोदित मुस्लिमों को मिली, जिसकी अगुवाई मोहम्मद कर रहे थे। इस लड़ाई के लगभग 6 साल बाद यानी 630 एडी में मक्का में नवोदित मुस्लिमों का प्रवेश हुआ और वहां पे कई 100 वर्षों पहले से चली आ रही संस्कृति, जिसके अनुसार वहां के धार्मिक स्थल मक्का के भीतर उबल की मूर्ति सहित 360 मूर्तियां थीं, जो कि 1 साल का प्रतीक मानी जाती थीं और इनका ओरिजिन मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरित बताया जाता है। इन सभी मूर्तियों को मोहम्मद ने उस धार्मिक स्थल से बाहर निकालकर फेंकवा दिया और कई सारी मूर्तियां को तोड़ दिया गया और फिर कपड़े से उस स्थान को चौकोर तरह से लपेट दिया गया। इस घटना को जस्टिफाई करने के लिए पिछले 1000 सालों में इतनी किताबें, फिलॉसफी, मौलाना, मुफ्तियों ने कसीदे पढ़े हैं, जिससे आज का मुस्लिम अपनी वास्तविक संस्कृति को ही भूल गया और मोहम्मद की इस नई संस्कृति, जिसे कि इस्लाम कहा गया, इसको अपनी संस्कृति समझने लगा। साथियों, ऐसी ही घटना भारत में इसके लगभग 200 साल बाद 8वीं सदी के दौरान घटी। इस घटना में अंतर बस इतना था कि मोहम्मद ने मक्का से मूर्तियों को बाहर निकाल फेंका था, जबकि यहां मूर्तियों को तो वैसे ही रखा गया, लेकिन उसके अनुयायियों को ही मंदिरों से दूर कर दिया गया, यानी कि शूद्र और अछूत बना दिया गया, ताकि वो मंदिर में आकर अपनी प्रतिमाओं और अपनी संस्कृति को वापस फिर से पहचान ना सके। और फिर यही से शुरू हुआ उन मूर्तियों को जस्टिफाई करने का खेल, जिसमें तरह तरह के देवी देवता को जन्म दिया गया। तरह तरह के वेद पुराण लिखे जाने लगे, रामायण, महाभारत जैसे काल्पनिक ग्रंथों की रचना की गई। साथियों, बहुत ही आश्चर्य की बात है कि जो मूर्तियां अनिश्वरवादी दर्शनों की प्रतीक थीं, वही मूर्तियां ईश्वरवादी धर्मों का प्रतीक बना दी गई। पुरातात्विक प्रमाण से यह पूरी तरह साबित हो चुका है कि आज जो ब्राह्मणी व्यवस्था के अनुसार शैव, साक्य, वैष्णव हैं, वो ही 8वीं सदी से पहले सम्यक संस्कृति का हिस्सा थे। 8वीं सदी के बाद और लगातार यहां तक कि अंग्रेजों के काल तक भी उसी सम्यक संस्कृति के बौद्ध प्रतिमाओं को ही ब्राह्मणी मंदिरों में कॉन्वर्ट करने का पूरी तरह से प्रयास किया गया और आज भी किया जा रहा है। साथियों, दरअसल तथागत बुद्ध की जो मूर्तियां मिलती हैं वो 2 तरह की होती हैं। पहली मूर्ति, इस तरह की जो मूर्तियां हैं उनके दोनों हाथ हमेशा ही अलग अलग पोजीशन में होते हैं, जिसे हम बुद्ध की 10 मुद्राओं के रूप में जानते हैं। दूसरी तरह की जो बुद्ध की मूर्ति पाई जाती है, जिसे अवलोकतेश्वर बुद्ध कहा जाता है, इसमें उनके कई सर देखने को मिलते हैं। कभी सर के ऊपर सर देखने को मिलते हैं तो कभी गोलाकार स्थिति में, जैसे सर के पीछे 3 सर, 4 सर या 5 सर। और यह एक सांकेतिक दृश्य हुआ करता था, जिसमें कि यह दिखाया जाता था कि बुद्ध के समान अगर कोई प्रतिभाशाली है तो उसकी मूर्तियां इस तरह के संकेतों से दिखाई जाती थी। साथियों, उत्खनन विभाग, यूनेस्को सहित और विश्व के तमाम इतिहासकार इस पर पूरी तरह से सहमत है कि भारत में 8वीं सदी से पहले सिर्फ और सिर्फ बौद्धों और जैनों की ही प्रतिमाएं देखने को मिलती थीं और बुद्ध के साथ साथ अवलोकेतेश्वर बुद्ध की मूर्ति भी देखने को मिलती थी, जबकि ब्राह्मणी धर्म के देवी देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये 8वीं से 10वीं सदी के काफी बाद आए हैं। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि समाज अंधविश्वास और पाखंड मुक्त होना चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।